Good morning to all of you. Myself Madhul Trivedi. Now we will discuss about modern history. In this video we will discuss about Portuguese. पुर्तगालियों के बारे में हम बात करेंगे. वास्को डेगामा पुर्तगाली है कौन? पोर्टुगीज हैं. कहाँ से आए हैं पोर्टुगीज? तो पोर्टुगीज का जो रिलेशन है वो कहाँ से? यूरोप से. इसीलिए मैंने यहाँ पे कल यूरोप के बैकग्राउंड या हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था. तो यूरोपियन कंपनीज की तरह ये यहाँ पे एंटर हो रहे हैं. कौन? पोर्टुगीज. कैसे देखते हैं हम. तो हुआ ये यहाँ पे होता ये है, अगर हम देखें तो 1498 तक की जो यूरोप की सिचुएशन थी वो कैसी थी कि वहाँ पे कैपिटल बढ़ रहा होता है. क्या हो रहा था? वहाँ पे पूंजी जो होती है वो बढ़ रही होती है लोगों के पास. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रेनेसेंस है वो आया होता है. लोग इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी और जो उनका रिलीजन में ऑर्थोडॉक्सी थी, जो उनके रिलीजन में जो उनका जो धर्म था, हाँ, तो उसमें जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल कर ली गई थी जो अपने बेनिफिट के लिए थी. तो उनमें रिफॉर्म हुआ. तो जब रिफॉर्म रिलीजन में हुआ, लोगों की जो मेंटल और बॉडीली अगर हम देखें तो एबिलिटी थी, जब वो बढ़ी तो क्या हुआ? फिर कैपिटल बढ़ा लोगों के पास. हाँ, फिलॉसफी बढ़ी. तो क्या हुआ? जब पूंजी बढ़ी तो फिर उसको बिजनेस में कहीं लगानी भी तो है. तो फिर क्या हुआ? जब लोगों ने इंडिया का नाम सुना था तो लोग खोज रहे थे इंडिया को. तो लोग जाते थे शिप्स के जरिए. तो कई सारे जो मिशन थे वो फेल हो गए. लेकिन कोलंबस एक बार निकला तो फिर क्या हुआ? तो कोलंबस निकलता है लेकिन उसको अमेरिका मिल जाता है इंडिया को ढूंढने के चक्कर में. क्यों? क्योंकि इंडिया उस समय फेमस था फॉर हिज स्पाइसेस एंड गुड्स. अपनी गुड्स के लिए, सामान के लिए, और स्पाइसेस के लिए कौन था फेमस? जो स्पाइसेस मतलब होता है जो मसाले वगैरह होते हैं. हाँ, तो मसाले वगैरह के लिए फेमस था इंडिया. तो क्या होता है यहाँ पे जो इंडिया को निकलता है ढूंढने के लिए कोलंबस, लेकिन उसको अमेरिका मिल जाता है. तब 1498 में वास्को डिगामा यहाँ से निकलता है. हाँ, 1498 में वास्को डिगामा निकलता है. इसको लेकिन इंडिया का कैसे रास्ता पता चलता है? तो ये गुजराती एक इसको पर्सन मिल जाता है. उसी से ये पूछ करके आ जाता है. कौन? वास्को डिगामा इंडिया में पोर्ट पे, बंदरगाह के जरिए, मतलब शिप के जरिए. अब कहाँ पे वो आता है? तो कैलिकट पोर्ट ये यहाँ पे है. देखिए उस समय यहाँ पे कैलिकट पोर्ट हुआ करता था. ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, लगभग ऐसे ऐसे कुछ. तो मान लेते हैं ऐसे ऊपर का कुछ है. हाँ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंडिया अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग हुआ करता था. कौन? कैलिकट पोर्ट. यहाँ पे लगभग कैलिकट पोर्ट हुआ करता था. तो कैलिकट पोर्ट में शिप उतरता है किसका? वास्को डिगामा का. तो यहाँ पे वास्को डिगामा का 1498 में आता है. अब यहाँ पे हम बहुत ही रॉन्ग थिंग्स पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? कि हु डिस्कवर इंडिया. तो इंडिया को किसने डिस्कवर किया, ये हम हमेशा पढ़ते हैं. तो इंडिया को डिस्कवर किसने किया? रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया को डिस्कवर वास्को डिगामा ने किया था. हाँ, तो वास्को डिगामा ने डिस्कवर किया, लेकिन किसके लिए? तो यूरोपियंस के लिए, इंडियन के लिए नहीं. लेकिन इंडियन भी आज पढ़ रहे हैं कि वास्को डिगामा ने इंडिया को क्या किया था? डिस्कवर किया था. बल्कि इंडिया जो था वो फेमस था ऑलरेडी किसके लिए? स्पाइसेस के लिए. हाँ, अपने गुड्स के लिए. तो यहाँ पे ये रॉन्ग है स्टेटमेंट कि हम जो पढ़ते हैं तो वो यूरोपियंस के लिए और बाकी सब के लिए. तो इंडिया को डिस्कवर यहाँ पे वास्को डिगामा कर रहा है. और डिस्कवर क्या करना? जब वहाँ से सामान आ रहे हैं, गुड्स, हाँ, तो पहली बार यहाँ का कोई व्यक्ति, यूरोप का कोई पर्सन जब जाता है इंडिया तो वो कहता है कि मैंने डिस्कवर किया इंडिया को. तो ये कहना गलत है. ये गलत है. यहाँ पे ये जो टाइटल्स इनको दिए गए हैं ये रॉन्ग हैं. हाँ, फालतू के टाइटल्स हैं. तो 1498 में वास्को डिगामा ने यहाँ पे एंटर किया. फिर टॉक्स विद जेमोरिन एक किंग होता है यहाँ पे. जेमोरिन इस इलाके का क्या होता है? एक किंग होता है. हाँ, तो यहाँ पे वो जेमोरिन जो किंग होता है उससे क्या करता है? बातें करता है. मतलब कोशिश ये करता है कि हम पॉलिटिकली, सोशली कैसे भी करके यहाँ पे क्या करें? अपने पैर जमाने की कोशिश करें. कहाँ पे? इंडिया में. ये कोशिश होती है वास्को डिगामा की. तो वो जेमोरिन एक किंग होता है, राजा. यहाँ पे इस साइड का एरिया, यहाँ पे इस साइड का एरिया का राजा होता है, किंग होता है जेमोरिन. तो उससे वो बात करता है. फिर क्या होता है? 1500 में पैड्रो नाम का एक यूरोपियन और होता है. तो पैड्रो यूरोपियन एक पर्सन है, यूरोपियन पर्सन. तो वो भी आता है 1500 में वो भी आता है. फिर 1501 में इसको और अच्छा लगा इंडिया कि इंडिया बहुत अच्छा है. तो 1501 में वास्को डिगामा यहाँ पे दोबारा से आ जाता है. फिर 1502 में
कार्टेज सिस्टम। अब होता यह है यहाँ पे कार्टेज सिस्टम क्या है, क्या कार्टेज सिस्टम होता है, तो इंडियन ओशन में, यहाँ पे इंडियन ओशन, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन ओशन के बारे में, अगर हम बात करें तो होता यह है कि इंडियन ओशन जो होता है, यहाँ पे अरब कंट्रीज जो होती हैं, जो अरब कंट्रीज होती हैं, तो वहाँ वो भी क्या करती हैं, यहाँ पे व्यापार अपना बिजनेस कर रही होती हैं। बल्कि अरब जो कंट्रीज हैं वो बहुत समय से अपना बिजनेस यहाँ पे इंडिया में कर रही होती है, और हमारा भी वहाँ पे इंडिया का भी क्या होता है, बिजनेस होता है, मतलब कुछ ना कुछ गुड्स वगैरह का लेन देन होता रहता है। हाँ, लेकिन बहुत ही समय से अरब कंट्रीज यहाँ पे अपना क्या है होती हैं, बिजनेस कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि अब नए नए आए पोर्टुगीज, और ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं इंडियन ओशन में, कि आप यहाँ से तुम यहाँ से जा तभी सकते हो जब क्या करोगे, क्योंकि पोर्टुगीज ने देखा कि जो इनके पास शिप हैं वो मोस्टली कैसे हैं, तो वो बहुत ही ओल्ड उनकी क्या है टेक्नोलॉजी है। बल्कि इनके में क्या होता है, इनके में कोई बहुत ही बेहतर नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो वेपन्स थे थोड़े बहुत लगा लेते हैं, कहाँ पे, अपने जो शिप होता है उसके अंदर, कौन, पोर्टुगीज। तो यहाँ पे जो थोड़ी टेक्नोलॉजी होती है शिप की वो थोड़ी बेहतर होती है। अरब कंट्रीज में शिप बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी के होते हैं जहाज। तो यहाँ पे क्या होता है, तोप वगैरह थोड़ी बहुत लगा देते हैं, कौन, पोर्टुगीज। अपने जो तोप वगैरह होती है वो लगा देते हैं कहाँ पे, अपने शिप में। तो जिससे क्या होता है, इनकी जो शिप है वो मजबूत होती है। हाँ, तो क्या होता है, ये सोचते हैं कि हम तो इनको जीत सकते हैं, तो हम इनको क्यों एंटर करने दें इंडिया में बिजनेस के लिए, जबकि यहाँ पूरा एरिया इनकी मार्केटिंग पहले से चल रही थी अरब कंट्रीज़ की। तो आ करके क्या करते हैं, पोर्टुगीज़ यहाँ पे आकर के अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए इनको रोक लेते हैं, और कहते हैं, और फिर वॉर कई सारे होते हैं जिनमें वो अरब कंट्रीज़ को हरा देते हैं। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे जब अरब कंट्रीज़ को कई बार छोटे छोटे वॉर्स में हराया, जबकि यहाँ पे बहुत ही कम कम लोग एंटर हुए इंडिया में, तो जब वॉर्स में कई कई बार हराया, तो यहाँ पे होता यह है कि अब कहते हैं कि हमें इंडियन ओशन में हमारा क्या होगा, एक कार्टेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कार्टेज सिस्टम लेकर के आए। मतलब हमारी परमिशन के बिना इंडिया में तुम क्या नहीं कर सकते, रूल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उस समय ऐसा था नहीं कि ओशन में कोई रूल करे, ओशन में कोई रूल मोस्टली नहीं करता था। हाँ, तो क्या हुआ कि मतलब इंडिया को पता भी नहीं चल रहा है यहाँ पे जो किंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग्स जो हुआ करते थे अलग अलग इलाकों की हुआ करते थे, और टोटली एक कोई जिसको हम सम्राट कहते हैं वो कोई होता था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो किनारे किनारे शी में, ओशंस के जरिए ही वहीं पे उनको अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं, वहीं पे लड़ाई करे ले रहे हैं इंडियन ओशन में, और कह रहे हैं कि यहाँ पे विदाउट माई परमिशन आप लोग नहीं आ सकते, कौन, पोर्टुगीज़। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्टेज सिस्टम जो 1502 में वो कहते हैं, तो क्या होता है, वो लोग कहते हैं रिक्वायर हमारी परमिशन लगेगी यहाँ आने के लिए। तो अरब कहते हैं हम इतने दिनों से यहाँ आ रहे हैं तो हम तुम्हारी परमिशन को नहीं मानते। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कई सारे वॉर्स हुए जिसके थ्रू क्या हुआ, 1505 में, 1505 टू 1509 यहाँ पे आता है एक वाइसरॉय जो कि गवर्नर होता है वहाँ पे यूरोप में। वाइसरॉय आता है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, अजीब अजीब नेम है, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा आता है यहाँ पे, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा जो कि वाइसरॉय है, गवर्नर है। तो वो आता है यहाँ पे, इसकी ड्यूरेशन क्या है, 1505 से लेकर के 1509। वो क्या करता है यहाँ पे, तो वो ब्लू वाटर पॉलिसी नाम से दोबारा से यहाँ पे कार्टेज सिस्टम ले आता है। मतलब इंट्रोड्यूस फुल्ली किसने किया कार्टेज सिस्टम को, इसने, वाइसरॉय फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। तो ये ले आता है कौन, 1505 से लेकर के 1509 तक की इसकी टाइम ड्यूरेशन है, वो यहाँ पे रहा इंडिया में, और सर्वे वगैरह किया यहाँ पे हम कहाँ पे अपना बिठा सकते हैं। हाँ, क्या बिजनेस, हाँ, मोस्टली कंपनीज की तरह ये सब आए थे यहाँ बिजनेस करने के लिए। लेकिन फिर होता क्या है, अब 50 और बिजनेस इनको इतना करना था, मतलब इसके लिए वो छोटे मोटे वॉर्स भी लड़ने के लिए तैयार थे। तो 1505 से लेकर के 1509 तक की इनका टाइम ड्यूरेशन रहता है वाइसरॉय का, गवर्नर का। फिर क्या होता है, फिर जब सबने सोचा कि हम भी जा रहे हैं, तो फिर एक अल्फोंसो होते हैं, अल्फोंसो, तो ये क्या करते हैं, ये भी आते हैं यहाँ पे इंडिया में, पोर्टुगीज़ ये भी हैं, ये भी क्या है, पोर्टुगीज़ हैं। तो अल्फोंसो क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं। फिर ये क्या करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, बिकम फ्रेंड ऑफ किंग कृष्णदेव राय। अब किंग कृष्णदेव राय यहाँ पे कौन है, तो ये एरिया है, अगर हम इसे मिटा दें, ये एरिया है कौन, ये ओशन हो गया इंडियन ओशन, ये एरिया होता है
विजयनगर, ये एरिया होता है क्या, विजयनगर। ये ब्लैकिश जो एरिया है ये होता है विजयनगर उस समय, विजयनगर। और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत होती है। तो होता यह है विजयनगर में दिल्ली सल्तनत जो है उधर से बार बार हमले हुआ करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि विजयनगर के जो किंग होते हैं कृष्णदेव राय, अल्फोंसोड़े जो होता है वो इनसे दोस्ती करके इनको छोटे मोटे एरियाज में लड़ाई करके, हाँ, इनके साथ में मिल करके क्या करते हैं, इनको जो विजयनगर है तो यहाँ पे इनको आने से रोकते हैं, दिल्ली सल्तनत को यहाँ पे आने से रोकते हैं। कई बार वॉर्स में साथ देता है कौन, जो अल्फोंसोड़े है, किसकी, ये कौन है, ये पोर्टुगीज है अल्फोंसोड़े। ये किसकी मदद करता है, कृष्णदेव राय किंग जो होते हैं, इंडियन किंग होते हैं यहाँ पे विजयनगर के, तो इनकी कई बार मदद करता है। मतलब इंटरनल मैटर्स में मदद कर रहे हैं कौन, पोर्टुगीज। जिसके जरिए यहाँ पे क्या होता है, जिसके जरिए यहाँ पे वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, किससे, कृष्णदेव राय। अब फ्रेंडशिप का नतीजा क्या निकला, इन्होंने अपना गोवा में क्या कर लिया, सेंटर बना लिया। गोवा लगभग यहाँ पे है, यहाँ पे लगभग गोवा है। यहाँ पे क्या किया, अपना सेंटर बना लिया, यहाँ पे क्या किया, अपना सेंटर बना लिया। जिससे क्या हुआ, यहाँ पे इतना खूब अच्छे से क्या किया, कल्चर स्प्रेड किया। जिसके जरिए गोवा में ये जैसे कि क्या लाए, तो गोवा में ये क्या लाया, टोबैको, जो तम्बाकू है वो कौन लाया, वो पोर्टुगीज लाए इंडिया में। हाँ, इंडिया में ये नहीं हुआ करता था पहले, लेकिन कौन लाया, पोर्टुगीज। इसको इंट्रोड्यूस पहली बार किसने किया, पोर्टुगीज ने। और भी जैसे जो जो हमारे शिप वगैरह थे, तो शिप टेक्नोलॉजी भी थोड़ी बहुत लाए यहाँ पे, शिप टेक्नोलॉजी भी लाए, बेहतर शिप टेक्नोलॉजी भी लेकर के आए कौन, पोर्टुगीज। तो ये हमने देखा। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।